बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज और मैं हूं अली शाबासी। नजर आते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। निगरान वज़ीर इत्तलाआत मुर्तजा सोलंकी ने कहा है कि हुकूमत सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। इस्लामाबाद में चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा है कि इज़हार राय की आज़ादी कानून के दायरे में है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग अवाम को उकसा रहे हैं, किसी को अमन अमान खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कंपनियां प्रोपेगेंडा की रोकथाम के लिए इकदाम करें। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल हक काकर ने कहा है कि मेरे लिए पाकिस्तान ही सब कुछ है। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए अनवार उल हक काकर ने कहा है कि हर मुश्किल सूरत-ए-हाल से निपटने में काबीना और स्टाफ ने भरपूर मामनत की है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और हाउस के तमाम अफसरान और स्टाफ के ताउन पर मशकूर हूँ। वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स रमजान रिलीफ पैकेज 2024 की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक रमजान रिलीफ पैकेज का इतलाक 4 मार्च से होगा। टारगेटेड सब्सिडी के जरिए 19 बुनियादी अशिया पर रियायत दी जाएगी। वाज़ेह है कि ईसीसी ने गुज़श्ता हफ्ते यूटिलिटी स्टोर पर रमजान रिलीफ पैकेज मंजूर किया था। यूटिलिटी स्टोर पर 7 अरब 49 करोड़ रुपए से जायद का पैकेज दिया जाएगा। बानी पीटीआई के वकील नईम पंजोथा ने कहा है कि बुशरा बीबी को मिर्चों वाला खाना दिया गया, जिससे तकलीफ हुई। इस्लामाबाद बनीगाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नईम पंजोथा ने कहा है कि खाने के बाद बुशरा बीबी के गले में छाले पड़ गए। पहले दिन बुशरा बीबी का रोजा था। जो खाना दिया गया इसमें तेज मिर्चें थी। नईम पंजोथा ने कहा है कि बुशरा बीबी से आधा घंटा मुलाकात हुई। बुशरा बीबी ने बताया कि मिर्चों से इनकी तबीयत खराब हुई है। और ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को जीत के लिए 213 रन का हदफ दिया था। मुत्तहिदा अरब अमारात में खेले गए मैच में भारत ने 20 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर 212 रन बनाए। भारतीय कप्तान दरगाह राउल ने 61 और वेंकट कुमार ने 49 रन बनाए, जबकि पाकिस्तान की जानब से बदर मुनीर और कमरान अख्तर ने 2-2 विकेटें हासिल की। मैच में मतियुल्लाह और मोहम्मद सलमान ने 1-1 विकेट हासिल की। हेडलाइंस आपने जानी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं कि जैकोबाद के गवर्नमेंट प्राइमरी म्युनिसिपल स्कूल की छत के छप्पर गिरने वाले वाक़े के बाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की टीम ने पहुंचकर मुआयना किया। डीबीए की टीम में जनरल सेक्रेटरी जायद सोमरू समेत दीगर शामिल थे। डीबीए रानवा के मुताबिक वाक़े की सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हमने डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास दरखास्त दी थी, जिसके बाद जज ने नोटिस लिया था। स्कूल की इमारत के दूसरे हिस्सों की भी हालत खराब है। वालिदैन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने से खौफजदा हैं। हमने जिम्मेदारान के खिलाफ कोर्ट के जरिए कानूनी कटाई में लाएंगे और इंशाल्लाह मामले को हल करने तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे, क्योंकि हम भी इस माशरे का हिस्सा हैं। टट्टा में मकली पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयों के दौरान जराइम पेशा गिरोह के 3 मुलजमान को गिरफ्तार करके इनके मजीद 2 साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे शुरू कर दिए। मकली में डकैती के दौरान पुलिस ने छापा मारकर मुलजिम और उनके साथी आसिफ और कासिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान की शिनाख्त के बाद पुलिस ने इनके 2 साथी मुलजमान अनीस भट्ट और आशिक तूफानी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे शुरू कर दिए। गिरफ्तार मुलजमान और उनके खुफिया साथियों के खिलाफ थाना मकली में 5 अलग अलग डकैतियों, पुलिस मुकाबलों और असलहा बरामदगी के मुकदमा दर्ज कर लिए गए। सहीवाल के नवाई गांव 58-5 LC में 10 साल कबल अगवा होने वाला 10 साला बच्चा 20 साला बेकारी के रूप में बरामद। FIR के मुताबिक नूर अहमद मेहनतकश के 10 साला भाई अलीशेर मलंगू को अरसा 10 साल कबल नामालूम अगवाकारों ने अगवा कर लिया था। अगवाकारों का गैंग अलीशेर को बेकारी बनाकर मुख्तलिफ शहरों में भीख मंगवाते रहे। गुज़श्ता रोज अलीशेर मलंगू को अगवाकार इसी के गांव में बेकारी बनाकर भीख मांगने के लिए छोड़ गए। इसके वालिदैन के पड़ोसी सकलैन भट्टी ने पहचान कर अलीशेर के भाई को इतला दे दी। बेकारी अलीशेर मलंगू को एक गाड़ी में अगवाकार वापस लेने आए तो देहातियों ने गाड़ियों का घेराव करके काबू कर लिया। मुलजिम अगवाकार असद भट्टी, मोहम्मद रियाज कोकर और कमरान कंजा मंडी गुजरात को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ سکران کے قریب شہید بے نظیر بھٹو ویٹرنری یونیورسٹی میں مویشی جانوروں کے لیے مختلف سیشنز پر 2 روزہ انٹرنیشنل کانفرنس منعقد کی گئی۔ مزید تفصیلات بتا رہی ہیں سکران سے جی ایم لگاری۔ بالکل سکران کے قریب شہید بے نظیر بھٹو ویٹرنری یونیورسٹی میں مویشی جانوروں کے حوالے سے مختلف سیشن پر 2 روزہ انٹرنیشنل کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس موقع پر پروفیسر محمد ایاز بغر، وی سی پروفیسر فاروق الحسن، پروفیسر سعید احمد سمو، پیپلز پارٹی ضلع شہید بے نظیر آباد کے صدر علی اکبر جمالی، رجسٹرار محمد خان بھنگوار اور ڈاکٹر سجاد خان نے کہا کہ موجودہ وقت میں مویشی جانوروں کی افزائش اور صحت کے حوالے سے کافی چیلنجز ہیں۔ مویشی جانوروں کی خوراک کے ذریعے بیماریوں کی معلومات اور نشو و نما بہتر کرنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2 روزہ کانفرنس میں طلباء کو نالج دینے کے لیے ہیں۔ بین الاقوامی ڈاکٹرز کا آن لائن لیکچر چلایا جا رہا ہے، جیسے یہاں کے طلباء عالمی لیول پر مویشی جانوروں کے حوالے سے ہونے والے تحقیق متعلق نالج دے سکیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ طلباء اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد خصوصی طور پر دیہات کے علاقوں میں جا کر لوگوں کو مویشی جانوروں کے فوائد بتائیں اور مختلف بیماریوں کے حوالے سے نالج دیں۔ 2 روزہ کانفرنس میں ڈاکٹر ایم حنیف نظر چودھری، ڈاکٹر شاہد وحید اور پروفیسر ریحانہ برڈو نے شرکت کی۔ مہمانوں کو شیٹ اور جن کی سخاوت اجرت کے تحفے پیش کیے گئے۔ جی A1 ٹی وی کی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔